Hello guys, good morning to all of you. This is Maggie Raj here, and now we are going to get discuss about the addition of the vector by the in the same direction, in opposite direction, right angle triangle method and parallelogram method. अब हम सदिशों को जोड़ने की विभिन्न विधियों से सदिशों का योग करेंगे, जैसे समान दिशा में, विपरीत दिशा में, पाइथागोरस प्रमेय से, समकोण त्रिभुज विधि से और समांतर चतुर्भुज विधि से। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो समांतर चतुर्भुज विधि होगी। तो कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। तो समान दिशा में, सेम डायरेक्शन, समान दिशा में, ये हम डिस्कस कर रहे हैं सदिशों का योग। तो देखिएगा, अगर ये एक सदिश है और ये दूसरा सदिश है तो इसका रिजल्टेंट एक बड़ा सदिश मिल जाएगा आर ए प्लस बी। और ध्यान रखिएगा, अब हम परिणामी जो मिल रहा है योग का उसको हम आर से व्यक्त करेंगे, तो आर इक्वल टू ए प्लस बी हो जाएगा। अगर विपरीत सदिश, विपरीत दिशा में है सदिश, तब कैसे योग होगा? तो मान लेते हैं ये ए है और ये दूसरा सदिश बी, तो इसको एक ही दिशा में लाएंगे तो ये ए सदिश प्लस इसको इस दिशा में लाएंगे तो माइनस बी। तो जब ये अगर 10 है और ये -3 है तो घट करके कम रह जाएगा, तो परिणामी a प्लस माइनस बी, यानी ये मान आ जाएगा r इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो इस तरीके से बोलते तो हैं विपरीत दिशा में जोड़ना, लेकिन रियल में वो घट रहा होता है क्योंकि विपरीत है। तो इस तरीके से समान और विपरीत दिशा में योग करते हैं। और अब हम समकोण विधि से, जैसे एक सदिश a है x और दूसरा ये b है y, तो इसका एक का हेड और दूसरे का टेल, ये x मान है और ये y है, इस तरीके से। और स्टार्ट से आखिरी बिंदु ये रिजल्टेंट है और इसको लिखते हैं a प्लस बी। लेकिन मान कैसे निकालते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से, यानी ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विकर्ण है, और विकर्ण का मतलब रिजल्ट, रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट क्या कर रहे हैं? हम योग कर रहे हैं, तो दर्शाएंगे तो वे ये योग ही, लेकिन योग होगा कैसे? पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से विकर्ण का मान अंडर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यही होता है। अगर दिशा देखें तो tan थीटा का मान लंब बटे आधार y अपॉन एक्स, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन एक्स आ गया। अब क्या है, ये तो साधारण बात ये थी कि समान दिशा में है 0 डिग्री, विपरीत दिशा में 180 डिग्री और लंब दिशा में है 90 डिग्री। लेकिन किसी भी व्यापक जनरलाइज करके किसी भी कोण पर दो सदिश अगर दे दिए जाएं तो कैसे निकालेंगे उनका योग? तो इन्हीं को योग करने की एक विधि है समांतर चतुर्भुज विधि, जिसे पैरेललोग्राम मेथड बोलते हैं। तो देखते हैं, ये समांतर चतुर्भुज विधि से योग। तो ये है दो सदिश, एक ए है और एक बी है, इनके बीच का कोण थीटा है। तो हम करते क्या है कि अब हम एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण करेंगे। ये ए और बी है, इनके बीच का कोण थीटा है। तो देखिएगा, इसके शीर्ष से इसके समांतर ये, और इसके शीर्ष से बी के समांतर और समान कोण पर ये बी सदिश खींचा थीटा कोण पर। तो जो इस समांतर चतुर्भुज का निर्माण किया, कैसे? बी के शीर्ष से ए के समांतर और परिमाण में समान, तथा ए के शीर्ष से बी के परिमाण में बराबर और दिशा में समान सदिश खींचे, जिनको मिलाने से एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण होगा, जिनका विकर्ण ही परिणामी को व्यक्त करेगा। और क्षैतिज से विकर्ण जितना कोण बनाएगा, यानी परिणामी जितना कोण बनाएगा वो परिणामी की दिशा होगी। तो देखिए, अब अगर इतना त्रिभुज समकोण होता तो हम पाइथागोरस यूज कर लेते, लेकिन ये समकोण नहीं है। तो क्या करें? तो फिर इसको घटक से देखिएगा, ये इसका बी घटक होगा बी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा बी साइन थीटा। और वेक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि जैसा वेक्टर है उसी दिशा में उठाकर उसको कहीं भी
रखा जा सकता है। तो हमने इस वेक्टर को उठा के यहाँ पर शो कर दिया, ये तो ये भी b sin थीटा ही होगा। तो अब आप देख रहे हैं इतना पूरा ट्रायंगल ये राइट एंगल है, समकोण त्रिभुज, ये है r, ये है परिणामी की दिशा, और ये पूरा हो जाएगा। देखिए इतना a है और इतना b cos थीटा है, तो इनको योग कर दीजिएगा तो ये बन जाएगा a प्लस b cos थीटा, क्योंकि ये समान दिशा में है, और ये है b sin थीटा। तो अब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। अब ये 90 डिग्री पर है, तो देखिएगा क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये सभी वेक्टर हैं और हर बार वेक्टर ही यूज करेंगे। परिमाण को आप बिना वेक्टर के भी लिख सकते हैं, लेकिन जब तक ये स्क्वायर में वैल्यू नहीं है तब तक आप इनके ऊपर वेक्टर जरूर दर्शाएंगे। तो ये है आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिएगा ये पद और ये पद एक जगह लिख दीजिए। तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ए 2ab कॉस थीटा। तो ये आ जाएगा इसका परिणाम, ठीक है। और आप साधारणतः इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये परिणामी हो गया। और अब इससे हम दिशा अगर निकालें, ये दिशा, तो ये होगी tan अल्फा लंब बटे आधार, तो b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। तो ये हो जाएगी परिणामी की दिशा। देखिएगा एक बार रिपीट कर रहे हैं, दो सदिश a और b थे जिनके बीच के कोण थीटा था, इनका हमें परिणामी निकालना था। अब हम इसको समांतर चतुर्भुज विधि से कर रहे हैं, क्योंकि थीटा निश्चित नहीं है, ना 0 ना 180 और ना ही 90, जो कि हम पहले यूज कर चुके हैं। तो अब हमने क्या किया कि b के शीर्ष से a के परिमाण में समान और समांतर सदिश बनाया, और a के शीर्ष से b के परिमाण में समान और दिशा में समान सदिश बनाया। इससे एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण हुआ, जिसका विकर्ण ही परिणामी होगा, और विकर्ण क्षैतिज से जितना कोण बनाएगा वही परिणामी की दिशा होगी। तो अब हमने b का घटक किया, b cos, और b का ऊर्ध्व b sin, जिसको यहाँ से हम यहाँ भी दर्शा सकते हैं। वेक्टर की ये प्रॉपर्टीज होती हैं। तो अब हम ये समकोण त्रिभुज इतना निकाल के अलग किया। ये देखिए इतना a था और ये b, दोनों समान दिशा में है तो जुड़ जाएंगे, ये आ गया। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय यूज किया, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये फॉर्मूला ओपन किया, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2ab कॉस थीटा। तो आर का मान ये आ जाएगा। और दिशा जो होती है परिणामी की दिशा tan अल्फा लंब बटे आधार। तो इस प्रकार से हम सदिशों को जोड़ने की समांतर चतुर्भुज विधि की गणना कर लेंगे।